वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBA मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज हम लोग कैट 2024 शिफ्ट 3 में क्वांट में बेटा जो टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसका डिटेल्ड सोल्यूशन क्या हो सकता है और कॉन्सेप्चुअल हम इसको कैसे सोचते हैं। जैसे उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, सैम कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करते करते मैं सारा डेटा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सैम कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज व्हेन वर्किंग एलोन। मोहित इज ट्वाइस एज फास्ट एज सैम एंड थ्राइस एज फास्ट एज एना इन द सेम जॉब। एक सेकेंड पर्सन मोहित है जिनका इफिशियंसी के बारे में बोला गया है कि वो ट्वाइस एज फास्ट कैसे हैं बेटा सैम से, और सेम मोहित 3 टाइम्स क्या है एना से क्या है बेटा यहाँ पे ये फास्ट है। तो ये चीज़ मुझे पहले मैंने डेटा लिख लिया। थोड़ा सा क्वेश्चन को और रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने बोला है उसके बाद क्या किया इन्होंने, दे अंडरटेक अ जॉब विथ एन अरेंजमेंट वेयर सैम एंड मोहित वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे पे कौन काम करेगा, सैम एंड मोहित काम करेंगे। सेकेंड डे पे इन्होंने बोला है कौन काम करने वाला है, सैम एंड एना ऑन द सेकेंड डे। तो मैं सैम और एना को किस पे काम करेंगे, सेकेंड डे पे। थर्ड डे पे कौन काम कर रहा है, आई एम श्योर कि इन्होंने क्या दिया है, थर्ड डे मोहित एंड एना ऑन द थर्ड डे। और इसके बाद इन्होंने बोला कि बेटा जो अगर यही 3 डेज का पैटर्न हम लोग क्या करें, रिपीट करें, कब तक, जब तक बेटा वर्क फिनिश नहीं हो जाए। तो इन्होंने पूछा कि जो सैम है वो कितना प्रोपोर्शन ऑफ दी वर्क करेंगे। कहने का मतलब 3 डेज का पैटर्न का मतलब सेम बंदे आएंगे 4, 5, 6। जैसे यहाँ पे भी कौन आएगा, सैम प्लस मोहित आएंगे, सैम प्लस एना आएंगे और यहाँ पे मोहित एंड एना आएंगे, और यही प्रोसेस आपका क्या करता चलेगा बेटा, रिपीट होता चलेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो वर्क है उसको कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वर्क के रूप में भी लगा सकते हो कि मतलब वर्क क्या, मान लो 1 यूनिट पर डे, कोई 1 यूनिट पर डे है टोटल वर्क, या आप यहाँ पे वर्क को एज्यूम कर सकते हो। लेकिन वर्क को एज्यूम करने से पहले अगर आप ये चीज़ सोचो कि यहाँ पे क्या देगी बेटा, इफिशियंसी। हम इफिशियंसी के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। तो जैसे सैम किससे रिलेटेड है बेटा, मोहित से। तो सैम की इफिशियंसी कोई एक्स मान के कर लेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इफिशियंसी क्या बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे मान लीजिए। अभी आपको धीरे धीरे मैं आपको आगे भी डिस्कस कर लूँगा कि मैंने ऐसे 3 यूनिट पर डे क्यों माना। अगर मैं माना कि सैम क्या कर रहे हैं, 3 यूनिट पर डे का काम करें, मतलब इनकी एफिशिएंसी है, तो मोहित इनके रिगार्डिंग कितना करेंगे, मोहित इनके रिगार्डिंग कर लेंगे बेटा 6 यूनिट पर डे कर लेंगे। आई एम श्योर इतनी सी चीज़ें बेटा सबको क्लियर होंगी। अब मैंने इसलिए माना क्योंकि मोहित जो है वो एना से कितने हैं बेटा, 3 टाइम्स है। तो जो अगर मैं यहाँ पे, आप ये समझिए कि अगर बेटा मैं यहाँ पे 1 यूनिट मानता तो ये मोहित कितने होते, 2 होते। तो मोहित को अगर 2 रखता तो बेटा 3 से डिवाइड नहीं होता। अगर मैं 2 मानता सैम का तो मोहित की इफिशियंसी कितनी होती, 4 होती। तो 4 क्या बोलते हैं, एना मोहित क्या है, एना से 3 टाइम्स है, तो वो भी नहीं डिवाइड होता। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिया बेटा कि 3 यूनिट माना। तो मोहित कितने हो गए, 6, और 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो एना की जो इफिशियंसी आ गई वो कितनी आ गई भाई, 2 यूनिट पर डे आ गई। ये चीज़ आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा लाइन दिया है कि सैम इसी काम को कितना कर रहे हैं बेटा, कंप्लीट कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज में। और हमें पता है कि उनकी इफिशियंसी सैम की कितनी है, 3 यूनिट पर डे मैंने मानी है। तो हमारा जो यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 60 यूनिट पर डे। सॉरी नॉट पर डे, इट्स टोटल वर्क कितना हो गया भाई, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट काम को किस तरीके से कर रहे हैं ये लोग। सबसे पहले कौन आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहले आ रहे हैं, चलो यहाँ से कर लेते हैं, मोहित और सैम आ रहे हैं। तो ये 6 यूनिट करते हैं, 3 यूनिट करते हैं, तो कितना हुआ 9 यूनिट। सैम और एना आ रहे हैं, तो सैम कितना कर रहे हैं 3, और ये कितना कर रहे हैं 2, तो यहाँ 3 + 2 कितना हुआ 5। अब उसके बाद कौन आ रहा है बेटा, मोहित और एना आ रहे हैं, तो 6 + 2 कितने हो गए, 8 यूनिट हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 9 + 5 कितना हुआ, 14, 14 + 8 कितना हुआ 22। तो अब यार 3 डेज में, अब आप मुझे बताओ 3 डेज में इनका टोटल वर्क कितना हो गया 22। अब मुझे बताओ 6 डेज में कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो टोटल कितनी यूनिट एक तरह से कर लिया गया, 44 यूनिट। अगर मैं और 3 डेज का पैटर्न लेता हूं, आप समझिए, अगर मैं और 3 डेज का पैटर्न लेता हूं तो 23 डेज, मतलब 20, 20 एंड 22, सॉरी 22, 22, 22, टोटल कितना हो जाएगा, 66 यूनिट हो जाएगा, जो बेटा काम से एक्स्ट्रा हो गया। तो इसका मतलब हमें कौन सा लेना पड़ेगा, अब हमें लेना पड़ेगा बेटा, अगले कौन सा आएंगे बेटा, 7th डे पे कौन आ रहा है,
8th डे पे कौन आ रहा है और 9th डे पे कौन आ रहा है, अभी मैं इसको आपको बता दूंगा। तो 7th डे पे फिर कौन सा होगा, 9 यूनिट होगा। यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 5 यूनिट। अब मुझे बताओ ये 22 एंड 22 कितना हुआ बेटा, 44। और 44 में जब आप 14 ऐड करोगे तो यहाँ पे 14 ऐड करना है, तो आपके पास आंसर कितना हो गया, ये आ गया बेटा 58। अब ये जो 2 यूनिट का काम है यहाँ पे कौन करेगा बेटा, मोहित और ऐना करेंगे। देखो क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि ये 9th डे पे वर्क तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है, सैम अगर इस पैटर्न में काम कर रहे हैं तो सैम कितने प्रोपोर्शन ऑफ दी वर्क करेंगे। तो देखो सैम कितने दिन इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे इन्वॉल्व हुए बेटा, 2 दिन यहाँ पे इन्वॉल्व हुए और 2 दिन यहाँ पे इन्वॉल्व हुए 7 और 8 डेज में। और सैम की इफिशियंसी कितनी है बेटा, 3 यूनिट पर डे। तो सैम कितना काम करेंगे, अगर बेटा 2 2 2 कितने हुए 6, और वो पर डे कितना करते हैं बेटा 3 यूनिट पर डे, तो टोटल वो कितना करेंगे 18 यूनिट करेंगे। तो उनका जो फ्रैक्शन ऑफ द वर्क है वो कितना हो गया भाई 18/60। तो 6 3 जा और ये कितना हुआ भाई 6 10 जा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 3/10 हो जाएगा। आप इस तरीके से करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा जो कैलकुलेटिव है थोड़ा सा ज़्यादा आसान आपको पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच।